ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के करीबी माने जाने वाले कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी पर हुई आयकर विभाग की छापेमारी के बाद मीडिया के सामने तिवारी ने अपने आरोपों से सियासी जगत में भूचाल ला दिया है। तिवारी ने आरोप लगाया है कि आईटी के अधिकारियों ने उन्हें छत्तीसगढ़ का एक नाथ शिंदे बनाने का प्रलोभन दिया है। तिवारी ने यह आरोप लगाया कि मुझे आयकर अधिकारियों ने कांग्रेस विधायकों को तोड़ने के लिए कहा है। यही नहीं, तिवारी ने इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मैं जेल गया तो बगल वाली सेल में रमन सिंह भी होंगे। कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के इन आरोपों से छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश की सियासत में भूचाल आना चाहिए, लेकिन तथाकथित बड़े मीडिया हाउसेस ने इस खबर की ब्रेकिंग चलाना भी उचित नहीं समझा। जबकि यहां अगर तिवारी के बयानों में सच्चाई है तो यह साफ इंडिकेशन है कि महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। दरअसल गैर भाजपा शासित अन्य राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी पिछले दिनों आयकर विभाग की छापेमारी के बाद चर्चा में आए कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी ने एक वीडियो के जरिए बयान जारी किया है। सूर्यकांत तिवारी ने आरोप लगाया कि उन्हें आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बघेल सरकार को गिराकर एक नाथ शिंदे की तरह मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था। यहाँ आपको बता दें कि सूर्यकांत तिवारी कई धंधों के अलावा अडानी के कोयला व्यवसाय से भी जुड़े हैं। आगे तिवारी ने कहा कि इनकम टैक्स के अधिकारियों ने उनके परिवार को डराया धमकाया और उनके साथ मारपीट भी की। मीडिया में जारी वीडियो के अनुसार सूर्यकांत तिवारी ने आरोप लगाया कि मुझे आयकर की टीम के अफसरों ने ये भी अकेले में कहा कि प्रदेश के 40 से 45 विधायकों से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी एक सूची बना लूं, बाकी विपक्ष के विधायकों के सहयोग से प्रदेश में सत्ता पलट हो जाएगी और आपको मुझे छत्तीसगढ़ का एक नाथ शिंदे बना देंगे। इसके लिए मुझे अपने व्यवसाय से श्रीमती सौम्या चौरसिया का नाम जोड़कर बयान देने कहा गया, जिससे मैंने साफ इनकार कर दिया, जिसके कारण हमें आयकर वालों ने इतना टॉर्चर किया। मैं एक व्यवसायी हूँ, लोकतंत्र में और इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में मेरा पूरा विश्वास है। मेरे साथ आयकर विभाग के लोगों ने जो भी किया है, जितना भी मुझे टॉर्चर किया, मुझ पर अमानवीय दबाव डालकर जो भी झूठे बयान दिलवाने का प्रयास किया गया, उसके विरुद्ध मैं न्यायालय की शरण में जाने वाला हूँ। कितने दुख की बात है कि केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में विपक्ष शासित राज्यों में तख्ता पलट करने के लिए इस हद तक गिर गई है। डॉक्टर रमन सिंह जी, फिर भी यदि आप मुझे अपराधी घोषित करके जेल में डलवाना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है, लेकिन जेल के जिस सेल में मैं रहूंगा उसके ठीक बाजू वाले सेल में आपको भी रहना होगा, क्योंकि आपका कार्यकाल भी कोई बेदाग नहीं रहा है। आपके कार्यकाल में आपके मंत्रियों पर जमीन की भारी मात्रा में अफरा तफरी के आरोप लगे थे, उसके लिए आपको भी जेल जाना चाहिए। आपके पुत्र अभिषेक सिंह उर्फ अभिषाक सिंह के नाम से पनामा पेपर्स रंगे हुए थे। टैक्स हेवन देशों में बैंक खाते खोलकर अपनी काली कमाई छिपाने के आरोप लगे थे। आपकी जिम्मेदारी भी आपको स्वीकार करके जेल जाना चाहिए। आपके कार्यकाल में हजारों करोड़ रुपए का नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला हुआ था। रायपुर के बड़े कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के इन गंभीर आरोपों पर सियासी जगत में भूचाल आ गया है। प्रदेश स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस में वॉक युद्ध शुरू हो गया है। दोनों दल सूर्यकांत तिवारी को एक दूसरे के करीबी बता रहे हैं। साथ ही दोनों दलों के बड़े नेताओं के साथ तिवारी की तस्वीर शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रदेश में सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रही है। हालांकि यह तो नेताओं की सियासी बयानबाजी है, लेकिन हमारे देश के सुधीजन इतना तो समझदार होंगे कि देश में इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई की कार्रवाई सिर्फ गैर भाजपा नेता या गैर बीजेपी समर्थक व्यापारी के यहाँ ही क्यों होती है। पहले गोवा, फिर कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद भी इन्हीं सेंट्रल एजेंसियों पर ही नेताओं पर दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि तथाकथित बड़े मीडिया न्यूज चैनल और दूसरे मीडिया हाउसेस भी इन्हीं एजेंसियों के डर से इस तरह की खबरों को तवज्जो नहीं देते हैं। हालांकि इसी तरह का सियासी भूचाल झारखंड की राजधानी में भी आया हुआ है, जबकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सजगता ने इन्हें अभी तक पैर रखने की भी जगह नहीं दी है। यहाँ आपको यह बताना जरूरी है कि कथित रूप से यह कहा जाता है कि कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सत्ताधारी दल यानी बघेल सरकार के काफी करीबी है।
सत्ता जगत में खासा रसूख रखने वाले सूर्यकांत तिवारी मूल रूप से छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के रहने वाले हैं। पूर्व में उनकी पहचान कांग्रेस की कद्दावर नेता रहे विद्याचरण शुक्ला के समर्पित कार्यकर्ताओं के रूप में रही है। हालांकि आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सरकार किसी की भी रही हो, सूर्यकांत तिवारी की चलती रहती है और शायद यही वो पेंच है जिसके चलते सूर्यकांत ने कहा कि अगर मैं जेल गया तो बगल वाली सेल में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह होंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, छत्तीसगढ़। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।